हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं जेईई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास सोच कैसी होनी चाहिए, थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। हमारा काम है आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करना और उसको इन्फ्लुएंस करना, ताकि आप उस डायरेक्शन में सोच पाओ जो जेईई के लिए चाहिए या फिर नीट के लिए चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग पे जोर देने का काम ही है फिजिक्स। आइए मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो बॉडी दिख रहा है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसको रखा गया है ट्रायंगुलर सरफेस पे, ट्रायंगुलर वेज पे रखा गया है। इसकी एंगल थीटा थीटा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कंसिडर सिस्टम ऑफ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m kept on large body of capital mass M placed over an inclined plane of the angle theta to the horizontal। बढ़िया, बड़ा सिंपल है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द m where the system is in motion। अब ये थोड़ा सिंपल नहीं है, डायग्राम तो सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा मोशन के बारे में, है ना। अगर कैपिटल M की टेंडेंसी है नीचे आने की, तो स्मॉल m की टेंडेंसी किधर होगी ना। टेंडेंसी सोचना है कि बॉडी किधर किधर जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में सोचेंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मोस्टली कॉमन सेंस, वो तो आएगा ही आएगा। अगर कैपिटल एम नीचे आता है, ठीक है ना, कैपिटल एम अगर नीचे आता है तो क्या टेंडेंसी होगी स्मॉल एम की, स्मॉल एम की टेंडेंसी होगी राइटवर्ड मोशन की। ठीक है ना, आप सोच के देखो, आप स्मॉल एम की जगह मान लो सपोज आप बैठ गए हो और ये नीचे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो आपकी टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, पीछे स्लिप होने की। अगर इसी कैपिटल एम को मैं ऊपर की ओर धक्का देकर ऊपर ले जाऊँ, एक्सेलरेट करूँ, तो स्मॉल एम की टेंडेंसी होगी बैकवर्ड, यानी कि लेफ्ट में मोशन के आने की टेंडेंसी होगी। ठीक है ना, तो स्मॉल एम का जो मोशन है वो कैपिटल एम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इज स्मॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ठीक है, ओके, लिख लो ए एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ठीक, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्मॉल एम है, ये आगे जाना चाहेगा, क्योंकि मैं इस केस में क्या ले रहा हूँ, स्लाइडिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड ले रहा हूँ कि कैपिटल एम डाउनवर्ड आएगा। तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करूँ, ऐसा। ठीक है ना, इसको डाउनवर्ड आने दो विद द एक्सेलरेशन ए। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ए और ए में रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी आपको। कैपिटल ए है कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, और स्मॉल ए है स्मॉल एम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। ठीक है ना, ऐसे तो हम दिखा ही सकते हैं एक्सेलरेशन। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो एंगल है, ये जो मैंने लिया है, ये तो प्लेन के पैरेलल लिया है ना, तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बढ़िया ना। तो ये ए है। अगर आपको घिचपिच लग रहा होगा तो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, आपको सिखाने के लिए मुझे ये सब लाइन ड्रॉ करना पड़ा। मुझे कैपिटल ए और स्मॉल ए को रिलेट करना है। ये जो एंगल है थीटा है, तो कैपिटल ए तो डाउन द प्लेन है, ये तो एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। अब इस कैपिटल ए के बनाओगे दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इसको थीटा से मोड़ेंगे, फिर 90 माइनस थीटा से मोड़ेंगे, तो ये मिलेगा। तो आपको ए कॉस थीटा और ए इधर मिल गया, ए कॉस थीटा इधर मिल गया, कैपिटल ए साइन थीटा डाउनवर्ड मिल गया। ठीक है ना, बढ़िया। अब देखो सीधी सी बात है ना, एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकते। पॉसिबल है क्या, एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन? बॉडी को फाड़ के थोड़ी भेजना है, सिंगल बॉडी है वो, तो या तो इधर जाएगा, नहीं तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। तो आप क्या लिखोगे, ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए लिखोगे, है ना। एक पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल, दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भैया कौन सा बॉडी कहाँ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डाउन द प्लेन, देखो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स ये एन डैश लगेगा, तो ये भी एन डैश लगेगा, है ना, बढ़िया, एन डैश ही लगेगा। और क्या,
और कॉन्टैक्ट फोर्स एक एन ऐसा भी लगेगा। जो इंक्लाइन प्लेन है ना, कैपिटल एम पे ऐसे लगाएगा फोर्स एन, और डाउन द प्लेन क्या लगता है फोर्स, हमें पता ही है, एम जी साइन थीटा इधर और एम जी कॉस थीटा इधर। क्योंकि जब डाउन द प्लेन की बात करते हैं तो ये वाला एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाला वाई एक्सिस हो जाता है। यही हमने सीखा है बचपन से। जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डाउन द प्लेन मोशन होता है बॉडी, अगर डाउन द प्लेन आता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो एडवांस के लिए बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, अच्छी बात है। एक्चुअली ये फिजिक्स ओलंपियाड में भी आ चुका है पहले। तो ये आपको मिल गया। अब आपको ध्यान देना है कि सारी फोर्सेस डाउन द प्लेन हो, नहीं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, इस फॉर्म में हो। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो एम जी साइन थीटा तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस की ओर है ना, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एम जी कॉस थीटा इधर है, वाई की तरफ है, और एन भी इधर है, वाई की तरफ है। तो इन दोनों फोर्सेस को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये तो चाहिए नहीं, यानी कि एन डैश का एक कंपोनेंट आपको इधर चाहिए और एक कंपोनेंट आपको इधर चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल तो थीटा है एज पर डायग्राम देखा जाए तो, है ना। मुझे यहां तक पहुंचना है, ये एंगल मुझे चाहिए, ये थीटा है, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा है। तो मुझे ये एंगल कैसे मिलेगा, मुझे इस एंगल के बारे में सोचना है। ये लाइन है पैरेलल, ठीक है ना। तो ये एंगल मुझे चाहिए। अगर ये एंगल भी मिल गया तो ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और या फिर ये एंगल भी आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फाइंड कर ले एंगल्स को, चलो फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, ठीक। और यहाँ पे तो खैर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक। ओके, ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो इस सरफेस का ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये जो सरफेस है और ये है, ये तो 90 डिग्री होगा पूरा। ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये फिर 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो बी केयरफुल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एन डैश को थीटा से बेंड करोगे तो आपको मिलेगा एन डैश कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन डैश ऑफ साइन थीटा, ठीक। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, और साफ साफ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा। ये मैंने थीटा तो दिखा दिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डाउन द प्लेन देख रहे हो, कैपिटल एम पे दो फोर्स है डाउन द प्लेन, एन डैश साइन थीटा और एम जी साइन थीटा। तो क्या लिखोगे आप, इस पे भी आप वेट ऐसे दिखाओ नीचे, एन डैश साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम कैपिटल है, डाउन द प्लेन तो आएगा। और ग्राउंड से आप देखोगे ना, तो ये छोटा वाला बॉडी आपको नीचे की ओर वर्टिकल डाउन दिखेगा आपको, कि छोटा ब्लॉक पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर नीचे, आपको वर्टिकली डाउन दिखेगा ये वाला सीधा। तो छोटे वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, एम जी माइनस एन डैश। तो वर्टिकली डाउन एक्सेलरेशन कौन सा है, ए साइन थीटा, जो हम लोगों ने पहले निकाल के रखा हुआ है ना। वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा क्या, कैपिटल ए साइन थीटा, कैपिटल ए साइन थीटा इंटू स्मॉल ए। ये मिल गया मुझे इसका इक्वेशन, ये मिल गया डाउन द प्लेन इसका इक्वेशन। अब एक चीज़ आप देखो, ये इस वाले एक्सिस में यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला जो है ये तो बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो एन डैश कॉस थीटा है और ये एम जी कॉस थीटा है एक तरफ लग रहे हैं नीचे की ओर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये जो एन है ऊपर लग रहा है, तो इसको बैलेंस कर दो आप। सो एन इज इक्वल टू एन डैश कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा,
ठीक है, ये मिल गया। एक इक्वेशन पहले से ही मिला हुआ है, तो 1 2 3 4 इक्वेशन मिल चुके हैं। हमारे को फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम माने कि ए साइन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए डाउन द प्लेन। ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमारे को वर्टिकली डाउन वाला एक्सेलरेशन, ए साइन थीटा हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है हमारा? ए साइन थीटा फाइंड करना। मैं अलग से लिख देता हूँ, ए साइन थीटा इज आवर टारगेट। उसके लिए कैपिटल ए चाहिए पहले, कैपिटल ए तो फाइंड करनी पड़ेगी। कैपिटल ए यहाँ कहीं से आने वाला है, आपको दिख रहा है साहब? आप चेक द कैमरा अगेन। हाँ, तो यहाँ पर कैपिटल ए फाइंड करनी है, तो एन और एन डैश को हटाओ पहले। अब पहले इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो एन डैश और एन, अच्छा नहीं, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरे को मिल जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ए, आप बाहर कर दो, ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, साइन थीटा से उसको पूरा मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना, ताकि मेरा एन डैश वाला मामला ख़त्म हो जाए। अब क्या करें, यहाँ पे ए मिल गया मुझे, सारा कुछ नोन है। यहाँ से कैपिटल ए मिलने वाला है, कैपिटल ए मिलने वाला है, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? एम जी कॉमन ले लो, एम साइन थीटा प्लस कैपिटल एम साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ए। मेरा टारगेट क्या है? ए साइन थीटा, यानी कि साइन यहाँ भी लगा दो, साइन यहाँ भी लगा दो, काम खत्म हो गया। साइन थीटा यहाँ भी लगा दो, साइन थीटा यहाँ लगा दो, हो गया काम फिनिश। प्लीज़ मेक ए नोट बच्चा लोग।